अब मन में आए तो वो भी साफ कर लें, छटाई कर लें आत्म मंथन से कि अब कैसे भाव मन में टिकने चाहिए। क्योंकि ये नज़र तो पूरा दिन इतना कुछ देख रही है, तो भी क्या फिल्टर करना है, अपने अंदर डालना है, क्या बाहर देखते ही उसको छोड़ देना है। जैसे कहते भी हैं अक्सर कि किसी ने अगर कुछ ऐसा बोला जो पसंद नहीं आया, उसको भी पहली कोशिश यही करें कि जैसे एक कान से सुन के दूसरे से निकालें, मन के अंदर वो भीतर ना असर होने दें। वो असर होगा तो फिर दिल भी अपना दुखेगा, परेशानी भी होगी। और अगर ऐसा हो ही गया है, किसी की बात चुप भी गई, तो फिर भी हम अपना रिएक्शन क्या देते हैं। एक किसी को अगर गुस्सा आया किसी पल में, तो उस गुस्से को किस रूप में एक कंट्रोल करना है। वो एक जैसे आग का अक्सर उदाहरण देते हैं कि आग में इतनी तपश होती है, अगर हम डायरेक्ट कोई अपना फुल्का सीधा आग में डालेंगे तो वो तो बनेगा नहीं, आग उसको भस्म कर देगी। पर वही एक तवे का रूप, जब हम आग पे तवा रख देते हैं और फिर उसके ऊपर रोटी रखते हैं, तो वो रोटी हमारे शरीर के लिए पौष्टिक बनती है, फायदेमंद रहती है। तो वही बात कि कैसे गुस्सा अगर आया भी, तो इससे पहले वो एक हर चीज़ को हमारे भस्म कर दे, हमें खुद उसका एक पॉजिटिव यूज़ लेना है, उसको सही तरीके से। ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया तो हमने भी पलट के उसको गुस्से से ही बोलना है। तो ये फिल्टर का काम ये हर पल हो सकता है, बस ये परमात्मा याद रहे। हर समय में हम अपने आप को अपने ही मन के तराजू में तोल के देखें कि कौन सा हिस्सा भारी रखना है हमें, अपना अच्छाई का या बुराई का। किसी के चोट पहुंचाने से दर्द होने पे क्या हमें एक उस समय अपने आप पे काबू रखकर मन को शांत करके उस इंसान के लिए भी परमात्मा से ये अरदास करनी है कि ऐसे जानबूझ के वो औरों को चोट पहुंचाना बंद करे, या फिर हम यही सोच के बैठे कि उसने जितना दर्द दिया मैं अब आगे सामने से और ज़्यादा दर्द दूँ उस इंसान को। तो ये सब तो अपने ऊपर ही हर किसी के है। तभी ये इतना जोर आत्म मंथन के भाव पे कि जितना ज़्यादा हम हर पल में एक सोचकर मन से, एक ये देखकर कि क्या बात सही है क्या नहीं, उसके हिसाब से जब अपने मन की धारणा बनाएंगे तो वही हमारे एक्शंस बनेंगे, वही व्यवहार बनेगा। तो भक्ति को हर कोई हर पल में अपने शामिल करते हुए ये आईना, ये शीशा अपने सामने ही रखना है और खुद को ही देखना है, खुद को ही एक ठीक करते हुए अपने जीवन को जीते जाना है। तो आज भी सुबह जब आए और ये दोपहर के समय में ये एक झांकिया रूप भी, स्वागत रूप भी, और उसमें भी हर एस्पेक्ट बहुत ही सुंदरता से महापुरुषों ने ये टच किया कि कोई अगर झांकी आए वो एक सोशल मैसेज के साथ, या फिर एक आत्मा भक्ति में वो नृत्य रूप करते हुए, कहीं और कला का सहारा लेते हुए, तो वो भी भक्ति के ही पहलू जीवन में किस तरह 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 अलग एस्पेक्ट्स में, तो वो भी भाव जहाँ देखिए। और अब सत्संग में भी और आने वाले दिनों में भी ये बहुत ही सुंदर भाव संतों के सुनने को मिलेंगे। तो दातार कृपा करे कि ये एक जो संतों का संग मिला है, ये सत्संग मिली है, इसको कभी भी हल्के में ना लें कि हाँ हर हफ्ते अगर हम अपने भवनों पे भी होते हैं, घरों में होते हैं, तो भी ऐसी सोच ना आए कि चलो आज तो थक गए हैं, आज सत्संग छोड़ देते हैं, फिर 2-4 दिनों बाद सत्संग तो होनी ही है या हर सुबह होनी ही है, कभी और चले जाएंगे। तो ये हमें भी पता नहीं लगने देगी ये दुनिया की माया कि आज थकावट बहाना बना लिया,
तो कल ट्रैफिक को बना लेंगे, परसों कुछ और धीरे धीरे खुद को ही सत्संग से भी दूर कर लेंगे। तो बात वही कि जिनको तो वाकई ही एक लगन है, प्रेम है इस परमात्मा से, वो अपने टाइम को इतनी बखूबी मैनेज भी कर लेते हैं कि सेवा, सुमिरन, सत्संग, हर चीज़ के लिए ये दिल से समय निकलता है। सिर्फ समय निकलता ही नहीं, ये मन भागता है फिर सत्संग की ओर। ये पल पल में एक सुमिरन करने के बहाने ढूंढता है मन। तो वो ऐसा ही जीवन हर कोई जिए जहाँ निराकार ही प्रायोरिटी हो और सभी संतों की सिखलाई को अपना के सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए जीवन को भक्ति भरा बना ले। सात संगत जी, धन निरंकार जी।